राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के प्रथम विश्राम में फरमा रहे हैं, बंद कर देंगे। विश्राम बोध के प्रथम विश्राम में फरमा रहे हैं, सो ज्ञानी जन व्रतन भजन प्रताप कर सुखी कहिए हैं। जो ज्ञानी जन है वो भजन प्रताप करके सुखी हुए हैं। कवित में जिन लयो ज्ञानमयी सूप साही जगन्नाथा तोड़िया, कर निर्णय तत् अतत तत्व अतत पछोड़िया। सो तत्व गहे निज संत अतत संसार समाया, भरम करम उर्धार राम निज तत्व भुलाया। राम चरण कहिए कहाँ क्यों ही कहीं न जात, ऐसो नर्तन पाई के भूलिया भटका खात। जिन लयो ज्ञानमयी सूप साही जगन्नाथा तोड़िया। महापुरुष शर्मा जिन्होंने ज्ञान रूपी सुपड़ा हाथ में ले लिया। सुपड़ा क्या करता है कि कचरा कचरा हटा देता है, तत्व तत्व ले लेता है, चीज सार सार को ले लेता है और कचरा हटा देता है। तो जिन्होंने ज्ञानमयी सुपड़ा हाथ में लिया, उन्होंने साही जगन्नाथा तोड़िया, संसार से नाता तोड़ दिया, संसार से नाता तोड़ा। कर निर्णय तत् अतत तत्व गह अतत पछोड़िया। निर्णय कर लिया कि तत्व क्या है और अतत्व क्या है, क्या सार है क्या असार है, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करके तत्व गह अतत्व पछोड़िया। तत्व को तो धारण कर लिया और अतत्व को हटा दिया। सो तत्व गहे निज संत अतत संसार समाया, और तत्व को महापुरुषों ने धारण कर लिया और अतत्व संसार समाया। अतत संसार, जो अतत में ठहरा हुआ है वो संसार है, जो असत्य में ठहरा हुआ है, जो झूठ में ठहरा हुआ है वो संसार है। भरम करम उर्धार राम निज तत्व भुलाया। भरम करम को हृदय में धारण करके, भरम करम को हृदय में धारण करके निज तत्व भुलाया, निज तत्व को भुला दिया। ये संसार की गति है, ऐसी संसार की गति है कि निज तत्व को तो भुला दिया। रामचरण कहिए कहाँ क्यों ही कहीं न जहाँ। क्या संसार की गति के बारे में कहा महापुरुष, हमारे संसार की गति कहने में नहीं आती, क्या कहे। गए सो नर्तन पाई के भूलिया भटका खात, भटके भरमी जीव जिते विश्राम न पावे। खोजे नहीं गुरुदेव बेव कहो कौन बतावे, भेद लया बिन खेद मिटे नहीं मन सा बाचा। राम विहीना आन मता सब जान काचा, सब जान काचा। राम विहीना महापुरुष कि राम के विहीन सब कच्चे हैं। भेद रामचरण काचा सजो साचा ज्ञान विचार, गर्भवास की सासना सो जान वास नालार। भरमी भटके भरमी जीव जिते विश्राम न पावे। जब तक भरमी जीव भटकता रहेगा, जब तक उसको विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी, शांति नहीं आएगी, विश्राम नहीं आएगा, जब तक कि भटकन बनी रहेगी, जब तक विश्राम नहीं आएगा। खोजे नहीं गुरुदेव बेव कहो कौन बतावे। वो सच्चे गुरु की शरण में गया ही नहीं, गुरु की खोज ना करी तो बताओ भेद बताएगा कौन। भेद लया बिन खेद मिटे नहीं मन सा वाचा। भेद के बिना खेद को काट दो और बोलना जोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से बोलना अब नहीं जोड़ेंगे, यदि अब म्यूट नहीं करते। अभी जो लास्ट में है ना उनको, भेद लया बिन खेद मिटे नहीं मन सा बाचा। महापुरुष हमारे जब तक भेद के बिना खेद मिटे नहीं मन सा वाचा, खेद मिटेगी नहीं जब तक कि भेद नहीं आएगा, जब तक भेद पता नहीं चलेगा, जब तक खेद नहीं मिटने वाली है। राम बिना आन मता सब जानो काचा।
राम के विहीन जितने भी आन मत हैं वो सब कच्चे हैं। राम के बिना भेद नहीं जाना, भेद नहीं जाना। इसलिए अब नाम पहचाना ना, काटोर की जैसे आवाज जाएगी ना, सिसका मत जोड़ना। अभी नाम पहचानो। राम चरण का चात जो साचा ज्ञान विचार, जिसके काटने की चुप हो जाए बस अब उसका नहीं जोड़ना। राम चरण का चात जो साचा ज्ञान विचार, कच्चे को छोड़ो, सच्चे को छोड़ो और साचा ज्ञान विचार, सच्चे के ज्ञान पे विचार करो। गर्भवास की सासना सो जान वासना लार। महापुरुष फरमा कि गर्भवास की जो सासना है ना, वो क्यों है? वासना के साथ में। जब तक की वासना नहीं जाएगी, जब तक सासना नहीं जाएगी, जब तक वासना नहीं जाएगी, जब तक सासना नहीं जाएगी। गर्भवास की साधना तो जान वासना लार। सदगुण समता साही के रम तज रजतम तज अहंकार। गर्भवास की साधना अवरिंद, गर्भवास की सासना सो जान वासना लार। गर्भवास की सासना महापुरुष हमारे सो जान वासना लार, वो वासना के साथ में लगी हुई है। यानी कि वासना है तो जब तक जन्म मरण खत्म नहीं होगा, वासना है तो जन्म मरण खत्म नहीं होगा। सदगुण समता साही के, इसलिए सदगुण और समता को धारण करके रजतम तज अहंकार, रजोगुण तमोगुण और अहंकार को छोड़ो। रज तम और अहंकार इन सब को छोड़ो। रज तम तज अहंकार भार पंचा को त्यागो। पांचों का भार, पांचों विषय में जीवटता है। पांचों इंद्रियों के विषय में ये भार बड़ा जबरदस्त है। स्पर्श रस रूप त्वचा गंध, ये महापुरुष ये सब इनका त्याग करो। परिहर और उपाधि साथ सत्संगत त्याग लागो। सारी उपाधि को छोड़ो और सत्संगत में लगो। राम भजन इकतार बिन मिटे न मोटी मार। मुझसे बोलो ना, हमको क्या म्यूट नहीं कर रहे, हम नहीं जोड़ेंगे। राम भजन इकतार बिन या मिटे न मोटी मार। इकतार के बिना ये मोटी मार मिटने वाली नहीं है। गर्भवास की सासना सो जान वासना लार। राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। करक कामना, करक कामना कुतरक जो उचरे सांस उसास। जो उचरे सांस उसास श्वास कोई त्रास न खोवे। उदय प्रेम प्रकाश तबे हृदय मद होवे। राम चरण तब जानिए बही वासना नाश। राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। महापुरुष अपने को रास्ता बता रहे कि गर्भावस्था को खत्म करने का क्या तरीका है। आवागमन किससे जाएगा? तो इकतार भाव से राम का नाम। अभी अपन राम का नाम तो रट रहे हैं, पर अपने में इकतार भाव नहीं, अपन मिला जुला रट रहे हैं। अभी अपन मध्यम वाले हैं। अभी अपनी भक्ति जो मध्यम की, अपनी वो उच्च कोटि वाली, प्रथम वाले में नहीं आते। अभी अपन सेकेंडरी में, अपन मिला जुला आन सहित रट रहे हैं, अपन शरीरों में अटके हैं। तो राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। राम नाम तो है, पर कैसा हो? एक तार से हो। करक कामना को तरक, करप करक रूपी कामना को तरक के जो उचरे सांस उसास। श्वास उस श्वास के साथ में उच्चारण करे। कैसे करना है श्वास और श्वास में? करक कामना को छोड़ के, गंदगी रूपी कामना को तरक करके जो उचरे सांस उसास। श्वास कोई त्रास न खोवे। एक भी श्वास तृष्णा में नहीं जाए, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए। उदय प्रेम प्रकाश तबे हृदय मद होवे। तब जाके सच्चे प्रेम का प्रकाश। बाकी प्रेम सच्चा अपने अंदर अभी है। प्रेम सच्चा अलग चीज होती, सच्चे प्रेम को पाना वो बिल्कुल अलग है। संसार में अपना जो रूप है उसमें सच्चापन एक सेकंड भी नहीं, वो पूरा स्वार्थ भरा, वो मोह कहलाता है। वो मोह कहलाता। सारे काम उधारे कवे से चलते, चाहे वो माँ बेटे के संबंध हो कि पति पत्नी के संबंध। बस तूने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो तूने किया, तू तेरे में मेरे, वो वाली स्थिति। एक सेकंड में राजी, एक सेकंड में दुखी, एक सेकंड में झगड़ा, एक सेकंड में वो संसार का संबंध। और प्रेम में क्या होता है? सिर्फ दिया ही जाता है, दिया ही जाता है, दिया ही जाता है, लेने का बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि गोपियों का,
उन्होंने कभी भी कृष्ण से नहीं कहा कि आप यहाँ आओ, वो गांव के बाहर से निकल गए, उन्होंने कभी डिमांड नहीं रखी। उन्होंने कहा नहीं, वो जहाँ भी है, जैसे भी है, खुश है ना, हम ये चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आके उनका कोई नियम टूटे। यदि वो गांव में नहीं आए तो इसका मतलब कुछ कारण है। उन्होंने कभी कोई डिमांड रखी ही नहीं कि आप हमारे सामने आओ, आप आए क्यों नहीं, आप चले गए, उन्होंने कभी नहीं रखी। उन्होंने कहा कृष्ण जहां भी है, जैसे भी है, बस वो खुश रहना चाहिए, उसको सच्चा प्रेम करें। अपन तो बोले लो निकल गए, आते तो सही, मिलने तो आते, वो अपना स्वार्थ। अपन को सामने वाले की तकलीफ से, कोई मर भी गया ना, तो अपन उसकी तकलीफ नहीं, अपन अपना रोते हैं। बोले अरे इस पे मत रो, बोले नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं रो, आंसू नहीं तोड़ू, तो हो रहा होगा उसका दुख, पर मेरे को तो यहाँ लोगों को तो बताओ कहाँ है सच्चा प्रेम। कोई पति पत्नी में से एक चला जाए और पत्नी को थोड़ा होश, और उसको कह दो कि तुम मत रो, तो बोले लोग क्या बोलेंगे, इनको दिखाने के लिए रो। उसको बोले मत रो, उनको दुख होगा, तो बोले भले उनको हो रहा होगा, पर मेरे को तो उनको दिखाना है। तो बताओ फिर प्रेम कहाँ है। अब भले ही लोग नाराज हो रहे हो, बोले मत रो, तो बोले नहीं, उनको दुख नहीं होना चाहिए, तो उसका सच्चा प्रेम बोले ना, उसको सच्चा। पर संसार में ऐसी गति का है, संसार में ऐसी गति नहीं। वो सच्चा प्रेम मात्र जब परमात्मा से करते हैं तब जाके आता है, फिर वो संसार में भी प्रकट होता है, फिर संसार में। इसलिए संसार की चीजों का फिर असर होना खत्म हो जाता है जब सच्चा प्रेम आता है। इसलिए फिर जहर का प्याला भी पी गए तो उनको असर नहीं हुआ, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। वो सच्चा प्रेम। बाकी तो फिर प्रेम की परिभाषा अपन जानते ही नहीं। अपन सोचते प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम का अर्थ नहीं जान पाते हैं। तब जाके महापुरुष फरमा रहे कि एक भी श्वास अपना तृष्णा में नहीं जाए, मन की सारी कर कामना को खत्म करके एकतारी भाव से जो राम का नाम श्वास श्वास में रटेगा, तो उदय प्रेम प्रकाश तबे हृदय मत होवे। वो जो प्रेम पैदा होगा वो सच्चा प्रेम पैदा, प्रेम पैदा करना पड़ेगा। प्रेम पैदा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अपन को जन्म जन्म हो गए उस चीज को खोए हुए। रामचरण तब जानिए भई वासना नाश, तब जानो कि वासना का नाश हुआ। अभी तो अपन अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते हैं। अपन अपने शरीर से भी कहाँ करते हैं, बताओ? तो डॉक्टर बोल दे ये नहीं करना, तो बोले बाप अपनी तो आदत पड़ गई, छोड़ो, परे इसमें क्या लेना देना, होएगा खराब, तो अंग हो रहे, शरीर जा रहा है, तो बताओ कहाँ है अपन, किस में अटके अपन है कौन, और ये कौन कर रहा है, कौन सी चीज ले जाती है, अपने को कुछ भी पता नहीं। तो बोले कड़वी दवाई तो खा लो, बोले अरे राम में तो अपने से खाने आए, रहने दो, अपनी बीमारी सही है। तो बताओ अभी क्या चीज है, ये कौन सी चीज है जो अपने को इस लालच में ले जाती है? कौन सी चीज है जो इस लालच में बोल रहे हैं तुम्हारा भला हो रहा है, सब ये छोड़ दो, गुरुदेव परमात्मा मिलेंगे, बोले रहने दो, अपने को तो परमात्मा किसमें थी, अपन तो अपनी वासना में खोए जो खोने। अब बताओ कहाँ है वो सत्यता? रामचरण तब जानिए भई वासना नाश, राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। श्वास मिटे जो गर्भ को, करे गर्भ को त्याग, अहू ममत कुल करम गति, मत इंसु अनुराग। वास मिटे जो गर्भ को, करे गर्भ को त्याग। जो गर्भ का त्याग करेगा तो उसका वास मिटेगा। गर्व का त्याग क्या है कि कर्ता भाव लाना, कर्ता। वो गर्व संसार वाला गर्व नहीं कह रहे, यहाँ तो नीचे ऊंची ऊंची बातें हैं। वो संसार का गर्व है कि रूप का, कि पैसे का, कि उसका, वो तो बहुत नीची बात है। यहाँ गर्व है कि अपने में कर्ता भाव आ जाना, कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मैं आपके लिए उठ रहा हूँ, मैं आपके लिए आ रहा हूँ। ये गर्व है। ये गर्व की करने वाला कोई भी नहीं। कि अपन ने घर का भार ले रखा है, कि घर अपन चला रहे, ये गर्व है। सारा करने वाले अपन है, अपन सहायता करने वाले अपन है, तो घर वाले चल रहे हैं, ये सब गर्व है। ये सब, वो तो राम जी की सृष्टि है, ऐसे अपने जैसे तो अरबों खरबों आए और चले गए। सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सृष्टि तो एज इट इज ही चलती है। एज इट इज। वो फोदिया वाला आया था ना, फोदिया वाला में क्या होता है कि एक जानवर होता है, वो पाँव ऊपर करके सोता है। वो पाँव ऊपर करके सोता है और वो सोचता है कि आकाश को मैंने रख रखा है, नहीं तो आकाश अभी गिरा के सबका वो कर लेगा। तो पाँव ऊपर करके सोता है और बोलता है मैंने आकाश को पकड़ रखा है, यदि मैं पाँव ऊपर नहीं करूंगा तो आकाश नीचे गिर जाएगा। वो अपनी स्थिति, वो अपनी स्थिति है। तो महापुरुष हमारे, इसलिए इस गर्व का त्याग कर, अहू ममत कुल करम, अहंकार ममत कुल करम गति, इन मत इनसु अनुराग, इनसे अनुराग मत कर। मत इनसु अनुराग राग, आपन को जो वो जाग, आपन को जो वो जाग के अपने आप में जाग, अपने आप को पहचान। भजो राम सर्वंग भंग, कबहू नहीं हो वो।
किसको भजो? सर्वंग राम को भजो, और भंग कबहू नहीं हो, कभी भी भंग मत हो। भंग का मतलब है कि मन में भ्रम, भंग का मतलब किसको बोलते हैं कि मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं आना, उसको भंग बोलते हैं। कि भ्रम आ गया तो वो भंग कहला जाएगा। जैसे पतिव्रता का भंग क्या है? तो इसके काम में कमी आने से वो पतिव्रता भंग नहीं कहलाती। कि काम में कमी आ गई तो उसको भंग कहेंगे नहीं। भंग कहाँ कहेंगे? कि उसकी निगाह दूसरे पे चली गई, मन में दूसरे के प्रति भाव आ गया, वो भंग कहलाएगा। उसके काम में उसने 4 दिन काम नहीं किया, इसको नहीं कि पतिव्रता नहीं कहलाएगी। ऐसे मान लो अपने भजन में कोई वो हो गया तो उसको भंग नहीं, मन में भ्रम आ गया तो भंग कहलाएगा। वो भंग कहलाएगा कि मन में भ्रम आ गया कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है। तो इसलिए भंग मन में किसी प्रकार की शंका नहीं लानी है, किसी प्रकार का मन में कोई भाव नहीं लाना है कि दूसरा और भी कोई है। कह रामचरण ये रामचरण ये ज्ञान और नहीं दूजी आशा। महापुरुष ज्ञान फरमा रहे कि अब दूसरी आशा रखनी नहीं है। सदा सुखी विश्राम पाई हो प्रेम निवासा। सदा सुखी तभी होंगे, विश्राम तभी मिलेगा, प्रेम का निवास तभी होगा कि उस सर्वंग राम को भजेंगे, भंग कभी नहीं होंगे, गर्व का त्याग करेंगे, अहू ममत कुल और कर्म की गति इनसे अनुराग नहीं करेंगे। प्रेम जगे तब ही लगे, तंदन फीका काम, दुराश बगे मन सा थके, तब पाई रहे विश्राम। ये साखी में महापुरुष ने क्लियर कर दिया कि प्रेम जगने का क्या एहसास है, कैसे पता चलेगा कि प्रेम जग गया, परमात्मा के प्रति प्रेम जगा, उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान है प्रेम जगे तब ही लगे, तन धन फीका काम। ये तन धन और काम ये फीका लगेगा, ये फीका लगेगा, ये फीका लगेगा, उसको प्रेम जगना चाहिए, उसको प्रेम जगना चाहिए। अब बताओ परिभाषा गुरु ने पहचान बता दी कि अपने को तन धन और काम ये फीके लगेंगे। दुराश बगे मनसा थके, जब पाई रहे विश्राम। दुराशा भाग जाएगी, मनसा थक जाएगी और विश्राम आ जाएगा, उसको प्रेम जगना कहेंगे। वो प्रेम की परिभाषा है। बताओ कितनी ऊंची प्रेम की परिभाषा। अपन तो सोचे प्रेम ही तो करना है, प्रेम ही तो करना है। महापुरुष वाले यदि प्रेम जगेगा तो तन धन काम सब फीका लगेगा, यानी कि बस उसके आगे सब फीका है, वो मन से उसकी गति चली जाएगी। भया पंच परमीणहीन बही कामना, अब बढ़ते सहज विहार लिया गुरु आमना। ये प्रेम जगने की परिभाषा है कि भया पंच परवीण, 5 इंद्रिया परवीण हो गई। परवीण किसमें? कि जो आंखें संसार के काम की थी वो राम जी के लिए काम आ गई। जो कान संसार के लिए थे, अभी अपने कान संसार के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है देखा, वो कान बड़े उत्सुक है, वो कान फिर राम जी के लिए काम आ गया। 5 इंद्रिया जो बाहर थी वो परमात्मा के लिए मुड़ गई। तो भया पंच परवीण हीन भई कामना, सारी कामना हीन हो गई। अब बढ़ते सहज विहार, अब सहज विहार में बरतती हूँ। अब सहज विहार में कि जो भी करने वाले वो राम रजा से लिया गुरु आमना। अब वो इच्छा नहीं जताती, बाकी तो अपनी 5 इंद्रिया अपनी इच्छा अपने अनुसार जताती है कि ये मिलना है, कि ये देखना है, कि ये सुनना है, कि ये करना है, कि ये स्पर्श, हर चीज अपने अनुसार है। अब बढ़ते सहज विहार लिया गुरु आमना, गुरु की मर्यादा में रहती है। विषया विषया गरल उखाड़ पिया रस राम रे, विषय रूपी जहर को उखाड़ के राम के रस का पान कर लिया। पर यहाँ सुरत निरत चलना लया विश्राम रे, फिर सुरता और निरता ठहर गई, सुरता और निरता ठहर गई, अंदर दृष्टि आ गई। महापुरुष हमारे निरता उस परमात्मा में लग गई, सुरता राम के ध्यान में लग गई। सुरत निरत चलना ही, अब चलाए मानती, अभी अपनी सुरता चलाए माने भागी भागी जाती है, भागी भागी जाती है, और निरत भी अपनी चलाए माने दृष्टि एक जगह ठेरती नहीं है। तो सुरत निरत भाई, सुरत निरत चलना ही लया विश्राम रे, उनमें विश्राम आ गया, शांति आ गई। ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम की है। सो विश्राम को साधन गुरु को ज्ञान विश्राम रूप कहिए हैं। तो विश्राम का साधन क्या है? तो विश्राम का साधन गुरु का ज्ञान है।
और गुरु का ज्ञान विश्राम रूप कही है। कुंडलिया में ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे राम, राम चरण ई साधना मन पावे विश्राम। कितनी महत्वपूर्ण लाइन। अपन हर किसी से पूछते हैं कि मन में शांति क्यों नहीं, मन में विश्राम क्यों नहीं, और अपने को उत्तर दे रहे हैं तो अपन नींद निकाल रहे, उत्तर दे रहे हैं, मन में शांति एक सेकंड भी नहीं, भागे जा रहे भागे जा रहे। तो महापुरुष फरमा रहे कि विश्राम पाने का तरीका क्या है। तो विश्राम पाने का तरीका है ज्ञान ध्यान गुरुदेव को। ज्ञान गुरु का धारण करो, ध्यान गुरुदेव के शब्दों में रखो। ज्ञान और ध्यान गुरु का हो और भी रसना उच्चरे राम, साथ में रसना से राम का उच्चारण करो। ये दो चीजें जो है उसे रामचरण ई साधना मन पावे विश्राम, इस साधना से मन विश्राम पाएगा। आगे बैलेंस की बात में कि खाली भजन से काम नहीं चलेगा और खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस बनेगा। दोनों का बैलेंस बनेगा तब जाके मन विश्राम पाएगा। दोनों चीजें एक जैसी चलनी चाहिए, एक जैसी चलेगी तब जाके मन विश्राम पाएगा। मन पावे विश्राम और साधन सिर नाई। और कितना भी साधन कर लो मन स्थिर होने वाला नहीं, कितना भी साधन कर लेंगे मन में स्थिरता नहीं आएगी। लग्या रहे इकठाए सरक इत उत नहीं जाई, इधर उधर एक जगह लगे रहेंगे, फिर सुरता इधर उधर नहीं जाएगी। सूरत समेटी चाहिए तो तजिए भरम निकाम, यदि सुरता समेटनी हो तो तजिए भरम निकाम, सारे निकामे भरम को छोड़ो। ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे नाम, छंद पद्धति में राम राम रसना उचार, जो मिटे भरम संशय विकार, निर्विकार निज धाम लीन ता मध्य सुख विश्राम कीन। राम राम रसना उचार, राम राम रसना से उच्चारण करो, जो मिटे भरम संशय विकार, कि सारे भरम संशय विकार ये सब मिट जाए। रचना से राम का उच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे भूख भगानी हो तो भोजन करना पड़ेगा, भूख कहने से नहीं कि भूख भाग जाए, भूख भाग जाए, भूख भाग जाए, भूख क्यों लग रही, चिंता हो रही, भूख लग रही, भूख लग रही, उसका कोई हल नहीं। उसका हल है कि रोटी खा लो, वो भूख चली जाएगी। प्यास लग रही, प्यास लग रही, कैसे भगाए, कैसे, उसका हल है पानी पी लो। ऐसे क्या करें, मन के भरम नहीं जा रहे, संशय नहीं जा रहे, शांति नहीं आ रही, विकार आ रहे, तो उसका हल ही राम का भजन है, उसका हल ही राम का भजन है, और कोई तरीका नहीं है। निर्विकार निज धाम लीन, निर्विकार होके निज धाम में लीन हो, तामध्य सुख विश्राम की, उसी के मध्य में विश्राम आएगा। यानी सारे सारे तालों की एक ही चाबी कि राम का नाम है, सब ताले अपने आप खुल जाएंगे। बाकी तो ताले तोड़ो, दरवाजे तोड़ो, वो तोड़े जाओ, ताले टूट ही नहीं रहे, परेशान हो। तो सीधा सीधा ताला खोलना है, तो यानी मन के सारे विकार राम के नाम से जाएंगे। राम के नाम में मन लगाना है, पर राम के नाम में मन महापुरुषों ने ऊपर बताया कि गुरु के ज्ञान से लगेगा, ध्यान से लगेगा, गुरु की मर्यादा से लगेगा। सो गुणातीत विश्राम थान, वो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे, वो विश्राम का स्थान है। वो चिदानंद आपे निधान, वो कौन है, वो चिदानंद है, आपे निधान, तो वो परमात्मा स्वरूप है। ताही कूण कहे वाणी बखान, वहां पे शब्द नहीं पहुंचते, बाहरी शब्द देख रही वाणी, वो वाणी से उसका बखान नहीं किया जा सकता, वो वाणी से परे है। परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी इन सब से परे है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो बाण रहित कहिए त्रिबाण, वो बाण रहित कहिए निर्वाण, महापुरुष हमारे वो बाण रहित है, वो निर्वाण है। वो अनंत कला प्रकाश रूप, उसकी अनंत कला है, वो प्रकाश रूप है। अनंत कला प्रकाश रूप, ब्रह्मादि वेद भाके अनु, ब्रह्मा जी वेद सब इसी के बारे में फरमाते हैं। अनंत सरित सायर मुकाम, वो अनंत नदियों का सायर जैसे मुकाम है, उस सायर में कितनी नदियां आती, पूरे विश्व की एक साथ आके समा जाती, पर वो कभी झलकता नहीं है। चल बेग मिटे पावे आराम, सब नदियों का बेग खत्म उस सागर में हो जाता है। ऐसे सारे जीवों का चालायमान
सारे जीवों का आवागमन उस परमात्मा से मिलने पे खत्म हो जाता है। त्यों ही ब्रह्म विश्राम धाम, जैसे नदियों का विश्राम धाम सागर है, ऐसे जीव का विश्राम धाम वो ब्रह्म है। जन लीन भये सुख लेत नाम, तो जन उसमें नाम लेने से सुखी हो गए, सुखी हो गए। सोई नाम राम को अगम जान, वो ही उस परमात्मा का नाम है, राम का नाम वही उसका स्वरूप है। सोई नाम राम को अगम जान, इसलिए राम का नाम वो अगम है। राम का नाम कितना भारी, अपन ने कितना सच्चा समझा, कितना भारी है कि यही सारी दवाओं का दवा है राम का नाम। कितना कितना आसान और कितना अपने को सहज और कितनी सुगमता से अपने को उपलब्ध है। और अपनी नाड़ियां टूट रही है, देखो। गुरु हंस मिल्या पावे निधान, लेकिन कैसे मिलेंगे? हंस रूपी गुरु में। हंस खाली गुरु नहीं बोल रहे, हंस मिल रहे, क्योंकि हंस एक मात्र ऐसा होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। बाकी और किसी को भी नहीं आता, इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता है कि दूध में से पानी अलग कर दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और पानी अलग कर देता, दूध अलग कर देता। ऐसे जो गुरु है वही सत्य और असत्य का निर्णय कर देते हैं। ऐसे तो ऐसे गुरु मिले तब जाके बात बने। तो गुरुदेव अपने को पद राग संगीति में बढ़वा रहे हैं। कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर, कोई माने हंस मिलावे। वेद पुराण सुनिया विधि सारी, वेद पुराण सुनिया विधि सारी, कोई न भया मन धीर, कोई न भया मन धीर, कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर, कोई माने हंस मिलावे। दान स्नान सेव व्रत करता, दान स्नान सेव व्रत करता, लागत शर्म शरीर, कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर, कोई माने हंस मिलावे। दर्शन धारी सब ही तो द्या, दर्शन धारी सब ही तो द्या, कहूँ न भागी भला जी रामा, कहूँ न भागी, कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर, कोई माने हंस मिलावे। हंस मिले कृपाल कृपा कर, हंस मिले कृपाल कृपा कर, दर्शाया जल धीर, कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर, कोई माने हंस मिलावे। राम नाम लिया राम चरण को, राम नाम लिया राम चरण को, लिया मान कर तीर, कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर,
कोई माने हंस मिलावे। कितने मन में ये कीड़ा है, कितनी उसकी सोचाने की जिज्ञासा है कि कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर। ये मन की जिज्ञासा कितनी जबरदस्त है। और वो हंस अपने को मिल गए, वो हंस अपने को मिल गए कि कोई ऐसे सदगुरु मिले कि हंस हरे भव पीर। हंस जो है इस भव की पीड़ा को हरने वाले, इस भव को, इस भव सागर से दूर ले जाने वाले, तत्व का परिचय कराने वाले। वेद पुराण सुनिया विधि साधी, तो इन बया मन थीर। महापुरुष हमारे सारे की विधि साध ली, वेद की, पुराण की, और बाहर जितनी बताई वो सारी विधि को साधा, पर कभी मन स्थिर हुआ ही नहीं था। मन में कभी स्थिरता आई नहीं थी, मन में कभी विश्राम पाया ही नहीं था। दान स्नान सेव व्रत करता, लागत श्रम शरीर। सब में शरीर को कष्ट था कि तो पैसा चाहिए, कि शरीर स्वस्थ चाहिए, कि सारी परिस्थिति पॉजिटिव चाहिए। चाहे दान करते थे, स्नान करने जाते, और कोई सेवा करते, और कोई व्रत करते, तो हर चीज में शरीर को श्रम की आवश्यकता। यानी कि खेद होती है, जब भी खेद होती तो वो चीज कभी स्थायी नहीं होती। श्रम लग रहा तो महापुरुष हमारे कोई बात नहीं, श्रम तो कर लेते, पर ये जब जहाँ श्रम होता है ना, वो चीज स्थायी नहीं होती। भाई दान है तो स्थायी कैसे होगा? दान पैसा है तो दे पा रहे हैं, परिस्थिति सही है तो दे पा रहे हैं, सब कुछ है तो दे पा रहे, बाकी कैसे दे पाएंगे? सेवा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, व्रत के लिए शरीर का श्रम लगता है ना, शरीर सही हो तो ही कर पाएंगे, बाकी कैसे कर पाएंगे? और आजीवन नहीं कर पाएंगे, एक उम्र में ही कर पाता है व्यक्ति, आजीवन कैसे करेगा? वृद्धावस्था में तो उसका शरीर ही कंट्रोल नहीं होता, काबू में नहीं। इसलिए जिसमें भी शरीर का श्रम होता है वो चीज स्थायी नहीं होती, वो स्थायी नहीं होती है। और इसमें श्रम नहीं है, ये अपने श्वासों के अंदर चलेगा, ये तो अंतिम समय तक भी श्वास तो एज इट इज रहता है, उसमें जीव को कोई अलग से, वो तो नेचुरली चलते हैं। इसलिए तो महापुरुष हमारे जिसमें भी शरीर में श्रम है, वो चीज में कभी विश्राम नहीं आता, वो स्थायी नहीं होती है। दर्शन धारी सब ही सोधिया, कहूँ न भागी भीर। 6 तरह के दर्शन धारी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, इसमें जितने भी पंथ है, समुदाय, संप्रदाय, सबको शोध लिया, कहीं पे भीड़ गई में। हंस मिले कृपाल, कृपा कर दर्शाया जल खीर। हंस मिले कृपाल, कृपा कर, ऐसे परमात्मा की पूर्ण कृपा से ऐसे सदगुरु मिले, हंस रूपी गुरु मिले, हंस रूपी गुरु मिले। दर्शाया जल खीर, उन्होंने बताया, अरे ये दूध है, ये पानी है, ये माया है, ये ब्रह्म है, ये तत्व है, ये अतत्व है। गुरु ने परिचय कराया, तत्व और अतत्व का परिचय गुरुदेव ने कराया। राम नाम दिया, राम चरण कूल लिया मान सरतीर। और आने वाले जीव को महापुरुष स्वयं का नाम लेके कह रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस उपलब्धि को प्राप्त किया, गुरु की शरण में गए। तो जो भी जीव गुरु की शरण में जाएगा तो उसको राम नाम देते हैं गुरुदेव। राम नाम दिया, राम चरण को लिया मान सर तीर, मान सरोवर तीर पे ले लिया कि बस अब मान सरोवर तीर यानी कि भव सागर से परे उस परमानंद में ले गए, राम नाम देके ऐसे सदगुरु। तो ये तो महापुरुषों की जिज्ञासा की ऐसे गुरु मिले और ऐसे प्राप्ति हुई, गुरु अपने को भी मिल गए। अगले भजन में कल गुरुदेव अपने को और फरमाएंगे। राम राम जी राम